Hello students, today's topic is nucleophilic substitution reaction or S N type. S for substitution, N for nucleophilic. What is meant by nucleophilic? Nucleophile is an electron rich species. इलेक्ट्रॉन रिच मतलब OH माइनस, उसमें नेगेटिव चार्ज है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच. H2O, उसमें ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच. मीन्स एटॉम, आयंस, मॉलिक्यूल्स विथ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are known as nucleophile. Phile मतलब seeking और loving. Nucleo means nucleus का तरफ. Nucleus is positively charged. Means nucleophile is negatively charged. तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा. एक न्यूक्लियोफाइल जिसका माथा का ऊपर में 2 डॉट है, ए लोन पेयर है नॉन बॉन्डिंग, ए दे के अटैक करेगा आर एल्किल को और लिविंग ग्रुप यहां से चला जा रहा है. तो लिविंग ग्रुप जो एलजी लिखा हुआ है वो भी एक तो न्यूक्लियोफाइल ही होना चाहिए. मीन्स वो भी नेगेटिव चार्ज और ए भी लोन पेयर. मीन्स अटैकिंग स्पीसीज इज न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग स्पीसीज इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोफाइल. तभी होगा तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. एक न्यूक्लियोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल को जब रिप्लेस करेगा तो एक का नाम लिखोगे न्यूक्लियोफाइल और दूसरे का नाम लिखो लिविंग ग्रुप. तो मेनली ये 2 टाइप का होता है ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. एक का नाम है SN2 और एक का नाम है SN1. S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2 मतलब बाइमोलिकुलर. बाइमोलिकुलर मींस न्यूक्लियोफाइल और जिसमें अटैक कर रहा है सबस्ट्रेट, दोनों ही एक ही साथ में इन्वॉल्व हो गया रिएक्शन में. और SN1 का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एंड यूनिमोलिकुलर. मींस 2 तो है तुम्हारा पास में, लेकिन ओनली आर का साथ में जो लिविंग ग्रुप लगा हुआ है वही पहले इन्वॉल्व हो रहा है और बाद में न्यूक्लियोफाइल आएगा. तो यूनिमोलिकुलर का मतलब हुआ जिसमें सबस्ट्रेट पहले इन्वॉल्व हो जाएगा और इन्वॉल्व होके वो लिविंग ग्रुप आउट करके कार्बोकैटायन स्टेबल करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे यूनिमोलिकुलर. लेकिन इसमें एक ट्रिक्स तुम लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए. जो SN2 है, 2 लिखा हुआ रहेगा तो 2 एक ही साथ में जाएगा, एक ही बार में खत्म काम. मींस 1 स्टेप हो जाएगा. लेकिन यूनिमोलिकुलर मतलब ए आर जो लिविंग ग्रुप लगा हुआ है वो लिविंग ग्रुप को आउट करेगा और नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा. मींस 1 मींस 2 स्टेप में तुम्हारा खत्म होगा. बाइमोलिकुलर एक ही स्टेप में खत्म और यूनिमोलिकुलर 2 स्टेप में खत्म होगा. और इसमें कार्बोकैटायन बनेगा लेकिन इसमें कुछ कार्बोकैटायन बनेगा नहीं. अभी हम लोग मैकेनिज्म को देखेंगे और मैकेनिज्म को देख के पता चलेगा जो कौन सा बाइमोलिकुलर के लिए जाएगा और कौन सा यूनिमोलिकुलर के लिए जाएगा. तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो जो मैकेनिज्म जो बोलते हैं, जो कैसे कार्बोकैटायन बनाते हैं और कैसे जाएगा, वो वाला हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे. पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं जो SN2 जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं. SN2 को पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं और उसका बाद में SN1 को स्टडी करेंगे. तो पहले SN2 में हम लोगों का एक ठो जो कार्बन का साथ में क्लोरीन लगा हुआ है, यहां पर एक टेट्राहाइड्रल टाइप का स्ट्रक्चर दिखा रहा है. एक कार्बन जो है, एक कार्बन हो गया तुम्हारा sp3. तो sp3 जो कार्बन है
उसका KOH और वाटर दे दिए, तो उसमें OH माइनस न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो पीछे से अटैक कर रहा है, बैक साइड से आ रहा है, और हाइड्रोजन तो छोटा छोटा है, तो इसमें इजीली अटैक हो जा रहा है और क्लोरीन निकलेगा। सामने जो फ्रंट साइड से वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि क्लोरीन का माथा का ऊपर में भी डेल्टा नेगेटिव रहता है, क्योंकि क्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है, सारे फ्लोरीन क्लोरीन ये सब का अंदर में क्लोरीन है, तो सामने से आएगा तो रिपल्शन होगा, इसलिए वो पीछे से चला गया और पीछे से वो अटैक कर दिया जब, तब एक तो ऐसा तुमको ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा पेंटा कोऑर्डिनेटेड। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5, एक कार्बन का साथ में 5 कभी जुड़ा हुआ रहता है? कभी नहीं, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी तो 4 है। तो अभी ये क्या हुआ, ए पार्शियली अटैच्ड OH और ए पार्शियली अटैच्ड क्लोरीन। इसका बाद में OH कंटिन्यूअसली यहां पर बॉन्ड करने के लिए सिग्मा बॉन्ड के लिए जुड़ा हुआ है, तो सिग्मा बन गया और यहां से क्लोरीन रिमूवल हो गया। तो फाइनली क्या हो रहा है, जब OH अटैक होके लग जाएगा तो अभी पूरा जो है पूरा के पूरा इन्वर्टेड हो जाएगा। जैसा अम्ब्रेला जब पूरा इन्वर्टेड हो जाता है जो बारिश का टाइम में, इसलिए वही टाइप का इन्वर्शन होता है बोल के इसको अम्ब्रेला इन्वर्शन भी हम लोग बोलते हैं। तो इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अम्ब्रेला इन्वर्शन, तो जो भी बोलो वही चलेगा। और क्लोरीन यहां से निकल गया, मींस क्लोरीन हम लोगों को हो गया यहां का लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप हो गया क्लोरीन, और इन्वर्टेड हो गया स्ट्रक्चर। अभी देखो इसमें तुमको छोटा छोटा हाइड्रोजन चाहिए, नहीं तो पीछे से अटैक नहीं हो पाएगा। बैक साइड से तुमको कैसे अटैक करेंगे तुम लोग, जो हाइड्रोजन नहीं रहेगा। तो इसलिए SN2 का जो ऑर्डर है जिसमें CH3X है, X तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं तो वही वाला पहले होगा प्राइमरी। एक तो H का जगह में CH3 वो भी चलेगा। सेकेंडरी बहुत कम, टर्शियरी में होगा ही नहीं, टर्शियरी में होगा नहीं, क्योंकि पीछे में 3 तो CH3 होने से और वो अटैक नहीं कर पाएगा, वो स्टेरिकली क्राउडेड हो जाएगा। तो पेंटा कोऑर्डिनेटेड हो गया और एक ही स्टेप में ए खत्म हो गया। तो हम लोग इसको बोलते हैं वन स्टेप मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप में इसको खत्म कर देना है, वन स्टेप में इसको कंप्लीट करना है SN2 को। अभी हम लोग करेंगे SN2 तो हो गया, अभी हम लोग करेंगे SN1। SN1 जो होगा SN2 का जस्ट ऑपोजिट टाइप का होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि SN1 का जो मैकेनिज्म है उसमें ये जो टर्शियरी जिसमें SN2 नहीं हो रहा था उसमें ही SN1 ज्यादा होगा। क्योंकि SN1 जो करेंगे हम लोग, SN1 जो करेंगे, SN1 करने का टाइम में ये जो टर्शियरी हैलाइड ले लिया हम लोग, इसमें CH3 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 ये जो 3 ग्रुप है ये बहुत ही बड़ा बड़ा ग्रुप है, तो पीछे से अटैक करना मुश्किल है। और ब्रोमीन जब यहां से निकल जाएगा तो उसका बाद में एक कार्बोकैटायन वो बनाएगा, तो एक कार्बन हो जाएगा उसका sp2 कार्बन। ए वाला कितना हाइब्रिडाइजेशन था, sp3 था, तो sp3 से वो sp2 बनेगा जिसमें 2 वैकेंट ऑर्बिटल का लोब रहेगा 2p का, 2p वैकेंट ऑर्बिटल का लोब रहेगा। तो OH का क्या हुआ, OH का वो सामने से और पीछे से, बैक साइड फ्रंट साइड सारा जगह ओपन हो गया, अटैक कर पाएगा क्योंकि ये प्लानर स्ट्रक्चर है। तो फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो जो स्ट्रक्चर था वही दिख रहा है, सेम स्ट्रक्चर, तो रिटेंशन हो गया उसका कॉन्फ़िगरेशन। और बैक साइड से अटैक करेगा तो SN2 जैसा इन्वर्शन हो जाएगा। तो जो दोनों ही होगा और दोनों ही इक्वली इसमें हो सकता है, इसमें जो हम लोग बता रहे थे अभी एक बार देख लो। तो ये जो टर्शियरी था, ये टर्शियरी में तुम्हारा SN2 था एकदम खराब, और इसमें SN1 हो गया बहुत बढ़िया। तो SN1 और SN2 में एक तो अंतर तुम लोग को आएगा, और ये तो 2 स्टेप है। पहले वाला जो है कार्बोकैटायन बन रहा है जिसको इंटरमीडिएट स्टेबल हो जा रहा है क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप है, उसका प्लस आई इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव रेजोनेंस सभी में हो जा रहा है, और सेकंड स्टेप में वो अटैक हो जा रहा है।
तो पहले वाला स्टेप जो वो स्लो रहता है क्योंकि ब्रोमीन खोलने का बाद में कार्बोकेटायन बनता है, और सेकंड स्टेप फास्ट रहता है। अभी हम लोग इसका एक तो कंपैरेटिव करेंगे, जो SN1 और SN2 एक ही साथ में दिखेगा तो वो कैसे रहेगा, एक साथ में हम लोग करेंगे ये वाला चीज को, SN1 एंड SN2 को। SN1 एंड SN2 ये दोनों एक ही साथ में करने से हम लोग को एकदम दिमाग में रहेगा जो कौन सा फैक्टर कहां पर करना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग पहले बना रहे हैं जो SN2 का। SN2 का जो लिविंग ग्रुप यहां पर ब्रोमीन ले लिए, तो बैक साइड से अटैक हो रहा है, ब्रोमीन जा रहा है और इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। ये बाइमोलिकुलर है और सिंगल स्टेप में खत्म हो जा रहा है। वाल्डन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वाल्डन इन्वर्शन बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम का अगेंस्ट में जाता है, नाम जो है वही हिसाब से। अभी देखो टर्शियरी एक्टोहैलाइड हम लोग ले लिए हैं, तो टर्शियरी हैलाइड का क्या होता है? टर्शियरी हैलाइड का ब्रोमीन पहले निकल जाएगा और उसका बाद में कार्बोकेटायन जो sp2 हम लोग बता रहे थे, देखो लिखा हुआ है जो स्टेबल होगा। अभी ए वाला स्लो हो गया क्योंकि ब्रोमीन जब निकल रहा है, और नेक्स्ट स्टेप में जो OH माइनस अटैक होगा फ्रंट साइड से और बैक साइड से, रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्शन भी हो सकता है। तो 2 स्टेप्स में कंप्लीट करो यूनिमोलिकुलर को। अभी जो ऑर्डर दिया हुआ है टर्शियरी तुम लोगे तो कौन सा होगा मैकेनिज्म? SN1। अभी 0 डिग्री तुमको लेना है, तो 0 डिग्री मींस मिथाइल हैलाइड, तो उसमें क्या है? SN1 होगा नहीं, वो तो सबसे कम है, और वही वाला 0 डिग्री तुमको आ जा रहा है यहां पर, जो 0 डिग्री जो मिथाइल हैलाइड है वो वाला SN2 कर रहा है, बहुत बढ़िया। और CH3 तो कर नहीं पाएगा क्योंकि बैक साइड इसका ब्लॉक है। अभी SN1 और SN2 का कंपैरेटिव करने का बाद में हम लोग को यही पता चल रहा है, जो बैक साइड से जो अटैक करने का टाइम में बहुत बड़ा बड़ा मिथाइल ग्रुप रहेगा तो बैक साइड से अटैक नहीं हो पाएगा। और एक तो बात है, जितना ज्यादा मिथाइल ग्रुप रहेगा उतना कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी में आएगा, क्योंकि प्लस आई और हाइपर कंजुगेटिव पार्ट हायर रहेगा उसमें। अभी हम लोग को जो बोल रहे थे, जो इतना बड़ा बड़ा ग्रुप और स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, तो उसका कंपैरेटिव, उसका एक तो रिलेटिव रेट SN2 का कैसा होता है वो हम लोग देख रहे हैं। एक बार एक तो कंपैरेटिव हम लोग करेंगे जिसमें ये दोनों एक ही साथ में, ये जो है SN2 का कितना कंपैरेटिव क्या आ रहा है वो अभी हम लोग देख रहे हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या आ रहा है, तो कंपैरेटिव के लिए हम लोग क्या किए, SN2 में एक तो पहले मिथाइल हैलाइड ले लिया। मिथाइल हैलाइड का बाद में ये जो इथाइल हैलाइड है ये एक है प्राइमरी, तो पहले इसमें SN2 रिएक्शन बहुत बढ़िया से हो रहा है, कोई स्टेरिकली हिंडर्ड है नहीं। यहां पर एक मिथाइल है, इसमें भी हो रहा है, यहां पर 30 दिखा रहा है, यहां पर 1 दिखा रहा है। यहां पर 2 मिथाइल आ गया तो अटैक कम हो गया क्योंकि स्टेरिकली हिंडर्ड हो गया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कम होते जा रहा है। 0.02 आइसोप्रोपाइल हैलाइड, ये तो हो गया सेकेंडरी वाला। अभी टर्शियरी में जब हम लोग पहुंचे तो स्टेरिक हो गया हाईएस्ट, और तीनों मिथाइल देके ये पूरा बैक साइड ब्लॉक हो गया। देन यू हैव टू रिमूव द लिविंग ग्रुप हैलाइड टू फॉर्म ए प्लानर स्ट्रक्चर फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज tertiary butyl halide is sterically hindered, steric effect, and nucleophile attack from the back side is not possible। तो इसमें कहां से SN2 होगा, और ये 0 दिखा रहा है, ये तो रिलेटिव रेट हो गया। तो पहले 30 और उसका बाद में प्राइमरी में 1 और आइसोप्रोपाइल में 0.02 एंड टर्शियरी में स्टेरिकली हिंडर्ड होने से 0 हो जा रहा है। इसका बाद में हम लोग कुछ ऑर्डर करेंगे जिसमें SN1 का जो कार्बोकेटायन स्टेबल होगा वही वाला बढ़िया होगा, वो देखेंगे। तो स्टेरिकली हिंडर्ड हम लोग को नहीं चाहिए SN2 के लिए। स्टेरिकली हिंडर्ड जब हो जाता है तब तो कार्बोकेटायन स्टेबल करके SN1 का हम लोगों का ऑर्डर करना पड़ता है। पहले क्या कर दिए, एक तो बेंजाइलिक टर्शियरी ले लिए, तो आयोडीन जाने का बाद में बहुत अच्छा स्टेबिलिटी हो रहा है। 2 मिथाइल है उसका प्लस आई इफेक्ट, एक फिनाइल है उसका रेजोनेंस। जैसे ही एक मिथाइल कम होते गया तो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी कम और SN1 भी कम। अब ये बेंजाइलिक प्राइमरी है तो इसमें खाली फिनाइल का रेजोनेंस तो और कम हो गया। तीनों ही बहुत बढ़िया है,
तो तीनों ही SN1 दे रहा है, उसमें जो हाईएस्ट है उसका ही हाईएस्ट स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन वही वाला हाईएस्ट SN1 है। अभी देखो इसमें हम लोग का टर्शियरी, इसमें टर्शियरी, इसमें टर्शियरी, लेकिन आयोडाइड है गुड लिविंग ग्रुप क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ हो गया बड़ा और बॉन्ड एनर्जी हो गया कम, बिकॉज कार्बन आयोडाइड बॉन्ड का बहुत ही लेंथ बड़ा है क्योंकि आयोडीन साइज में बड़ा है। देन रिएक्टिविटी ऑफ आयोडाइड इज हायर, ए पहले निकल जाएगा, कार्बोकैटायन जल्दी जल्दी स्टेबल हो जाएगा, ए ब्रोमीन उतना जल्दी निकलेगा नहीं, और क्लोरीन का तो बॉन्ड एनर्जी और हायर है, उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो SN1 का हम लोग और एक ठो लास्ट में दिखाएंगे जिसमें एक ठो बेंजाइलिक ले लिए, तो ब्रोमीन को आउट करने का बाद में जो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है वो रेजोनेंस देके स्टेबल हो रहा है। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस देके वो स्टेबल हो रहा है। तो उसका बाद में OH माइनस जब अटैक करेंगे यहां पर जाके, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल बहुत ही थर्मोडायनामिक स्टेबल होके बन जाएगा। अभी एक तो एलाइलिक हम लोग लिए, तो एलाइलिक का यहां से ब्रोमीन जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर कर दिए। अभी एलाइलिक कार्बोकैटायन जो बन गया वो पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करके स्टेबलाइज्ड हो गया और रेजोनेंस में एलाइलिक कार्बोकैटायन स्टेबल हो गया। तो फिर एलाइलिक अल्कोहल OH माइनस का सेकंड स्टेप में जब अटैक हो जा रहा है तो प्रोडक्ट बन गया। तो ये दो स्टेप में ये लोग खत्म हो रहा है SN1 का मैकेनिज्म, और SN1 में कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी जो बेंजाइलिक और जो एलाइलिक और पहले जो तुम लोग देख रहे थे टर्शियरी, वो भी बहुत बढ़िया हो रहा है। मींस SN2 वर्सेस SN1 का जो आज का हम लोग का टॉपिक था, SN2 वर्सेस SN1 जो आज का टॉपिक है, उसमें एक तो बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म जो सिंगल स्टेप में खत्म होगा, एक यूनिमोलिकुलर जो 2 स्टेप में खत्म होगा, और SN2 में बैक साइड अटैक स्टेरिकली हिंडर्ड होने से नहीं होगा, और SN1 में कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी इज द डिसाइडिंग फैक्टर। SN1 और SN2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो टॉपिक SN1 SN2 ये सभी जगह में तुम लोग को अप्लाई होता है। तो बहुत बढ़िया से वीडियो को देख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और SN1 SN2 को बार बार तुम लोग ध्यान में रखेगा और प्रैक्टिस करते जाएगा। थैंक यू।